ये घटना मैं एक 10 साल के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे डैड की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी। वो हमेशा ही उदास रहा करती थी, लेकिन हम काफ़ी कोशिश करते थे कि वो खुश रहें। वो हमें काफ़ी मुश्किल से पाल रही थी। एक रात मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मेरी मॉम को इमरजेंसी में नानी के घर जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरी मॉम कुछ ज़्यादा ही डर गई थी, जिस वजह से वो मेन गेट बंद करना ही भूल गई। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, जिस वजह से मैं अपने शांति से सो रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी मेरे घर के बाहर से। मैं डर के मारे उठ गया और बेड पे बैठ गया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रूम में कोई आ रहा हो, और तब मैंने देखा वो असल में मेरी बहन थी। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि जब वो अपने रूम में सो रही थी तब उसकी नज़र अचानक से उसके रूम के गेट पे गई, और तब उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही अजीब आदमी खड़ा था। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और डर के मारे वो हिल ही नहीं पाई। लेकिन तभी वो आदमी का एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो वहाँ से चला गया। मैं जल्दी से बैट लेके बाहर निकला। मेरी बहन भी पीछे पीछे आने लगी। मैं उधर नज़र रखने लगा। मैंने देखा कि मेन गेट खुला हुआ था। मैंने अपनी बहन को बोला कि वो पुलिस को फ़ोन करे, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो पुलिस को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी। फिर उसने मॉम को भी फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद मॉम और पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और बताया कि हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। मेरी मॉम सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी घर में घुसे और बिना कुछ किए ही चला जाए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पे गई, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे अभी जस्ट 2 चेयर थी, जबकि पहले वहाँ पे 3 चेयर थी। पुलिस को वो चेयर एक पहाड़ी के ऊपर मिली, और उस पहाड़ी से नीचे सभी घर दिखते थे। पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि वो आदमी पूरी रात वहाँ पे बैठकर हमारे घर पे नज़र रख रहा था। वो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया। आखिर उसके इंटेंशंस क्या थे, वो ये सब क्यों कर रहा था, ये सब अभी भी नहीं पता चला। मेरी मॉम और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस घर से शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम उस आदमी के डर में नहीं रह सकते थे।